दोस्तों, आज हम एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगा और आंखों में नमी भर देगा। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक नाजुक सी लड़की भीगी रात की बारिश में लरजती हुई सांसों के साथ एक बूढ़े फकीर की छोटी सी कोठड़ी में पहुंचती है, और फिर उस दानिशमंद और होशियार फकीर ने खौफजदा लड़की के साथ जो किया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जंगल कोई आम इलाका नहीं था। यह एक ऐसा घना और डरावना जंगल था जहां रात की तारीकी में न सिर्फ इंसान बल्कि जंगली जानवर भी कदम रखने से गुरेज करते थे। उसी वीरानी में एक 65 साल का फकीर रहता था जिसे आसपास के लोग बाबा राम दास के नाम से पुकारते थे। आज भी उसकी कमजोर मगर पुख्ता शख्सियत और आंखों की चमक में एक खास रोशनी नजर आती थी। बरसों से वह उसी तन्हाई में अपनी कोठड़ी बनाकर जिंदगी गुजार रहा था। यह एक तूफानी रात की बात है जब आधी रात का वक्त था। बादल गुस्से से गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश ने हर दरख्त को हिलाकर रख दिया था। बाबा रामदास हमेशा की तरह अपनी कोठड़ी में बैठे थे। कभी कभी वह सोचों में गुम रहते। अचानक दरवाजे पर दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फौरन उठकर दरवाजा खोला। अपने सामने के मंजर को देखकर उसकी आंखें एक लम्हे के लिए रुक गईं। उनके सामने एक बहुत खूबसूरत मगर शर्मीली लड़की थी। बारिश ने उसके कपड़े भीग दिए थे और वह कांप रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसके पीछे कोई बड़ा मसला हो। बाबा रामदास ने गहरा सांस लिया और नरम लहजे में कहा, बेटी तुम कौन हो और रात के इस वक्त तुम इस जंगल में अकेली कैसे आ गई? बाहर तूफान है, अंधेरा है और बारिश हो रही है। कहाँ से आई हो और किसके भरोसे पर आई हो? लड़की ने भारी और करख्त आवाज में बोलना शुरू किया। बाबा जी, मेरा नाम नीता है। कुछ जालिम लोग मेरे पीछे हैं। उनकी बुरी नज़र मेरी इज्जत पर है। वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा आपकी कोठड़ी की तरफ भागी। बाबा रामदास की आंखों में सोच की लकीरें नमूदार हुईं, लेकिन उन्होंने मजीद कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने दरवाज़ा कुछ और खोला और नरम लहजे में कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लड़की ने हिम्मत करके कोठड़ी के अंदर कदम रखा। उसके गीले कपड़े उसके जिस्म के गिर्द लिपटे हुए थे। उसके चेहरे पर थकावट और खौफ के आसार थे। बाबा रामदास एक पुराना कपड़ा ले आए ताकि वह खुद को ढांक सके और कहा, बैठ जाओ, डरो मत, अब मुझे पूरी कहानी सुनाओ। लड़की ने करखी आवाज में कहा, बाबा जी, मैं भरतपुर के मशहूर रामलाल रिक्शा वाले की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन दोनों का इंतकाल हो गया। उनकी मौत के बाद गांव के चंद लोगों का रवैया बदल गया। पहले तो वह मुझे अजीब व गरीब नजरों से देखते थे, फिर वह मेरी तरफ इशारा करने लगे और अब वह मुझे खुल्ला धमकी देते हैं कि अगर मैं उनके साथ न गई तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने मेरी कमजोरी को एक आसान शिकार बना लिया है। अपनी जान बचाने के लिए मैं सीधा जंगल की तरफ भागी और यहाँ पहुँच गई। बाबा रामदास ने खामोशी से सब कुछ सुना। उसके चेहरे पर हैरत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल छिपे हुए थे। वह लड़की की आंखों में देखने लगा और दिल में सोचने लगा कि क्या वाकई यह लड़की किसी बड़े मसले से भागी है या उसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्के से मुस्कुराती और कभी अपने गीले बालों को संभालने लगी। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को मजीद संजीदा और बोझिल कर दिया था। वह नाजुक सी लड़की इस पुरानी कोठड़ी में एक बूढ़े फकीर के साथ बैठी अपनी बातों और अंदाज से नया रंग बना रही थी। बाबा रामदास बरसों से इस वीरान जंगल में तन्हा रह रहे थे, लेकिन आज उसकी खामोश रात में पहली बार किसी अजीब लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। हमदर्दी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी उसके दिल में जन्म लेने लगी। वह अपने दिल की बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर जहन में सवालों का तूफान था। अचानक वह लड़की धीमी आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लगता है। बाहर बिल्कुल अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी कोठड़ी में गुजार सकती हूँ? मैं सुबह रवाना हो जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ पनाह दे सकते हैं? बाबा रामदास के दिल में एक जज्बा उभरा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। उन्होंने कहा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। रात कितनी ही तूफानी क्यों ना हो, ये कोठड़ी आपके लिए पनाहगाह है। आप यहाँ सुकून से रह सकते हैं। बाहर अंधेरा था और बारिश रुक नहीं रही थी। लड़की आहिस्ता से उठी, एक कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज़ में बोली, बाबा रामदास, मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे नींद आ रही है। लेटते ही बाबा रामदास का बूढ़ा दिल कांपने लगा। बरसों बाद जिंदगी में पहली बार उसका दिल खामोशी से जागा। उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई और उसकी नजरें नीता पर जम गईं, जो आंखें बंद किए लेटी थी। उस रात वह बूढ़ा कोई फकीर नहीं रहा, बल्कि एक इंसान था। नीता की मौजूदगी ने उसकी तन्हाई को
चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सब्र का सहारा अब भी बाकी था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जैसा महसूस होता था। वह दिल में सोच रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, ये खामोशी कैसे टूटेगी। आखिर बाबा रामदास भी दूसरे कोने में जाकर लेट गए। उन्होंने आंखें बंद करके नींद को पुकारने की कोशिश की, लेकिन नींद उससे नाराज थी। वह अपने दिल को समझाता रहा, मगर दिल की धड़कनें तेज होती गईं। बरसों के दबे जज्बात अब बेकाबू हो चुके थे। अचानक इस खामोशी को रोशनी के मीडियम सरगोशी ने तोड़ा। बाबा रामदास डरते डरते उठ गए। उन्होंने देखा कि नीता धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर गहरा दुख था। फकीर उसके करीब गया और नरम लहजे में बोला, क्या बात है, क्यों रो रही हो? नीता ने सरगोशी में कहा, बाबा रामदास, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। ये सुनकर बाबा रामदास चौंक गए। उन्होंने हैरत से कहा, आखिर वह कौन सा राज है जो किसी को नहीं बताया जा सकता? अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, शायद मैं कुछ समझ सकता हूँ। नीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा रामदास, मैं वह नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, बल्कि एक बदनाम और जलील शख्सियत हूँ। यह सुनकर फकीर के दिल पर बिजली गिर गई। उन्होंने साफ सुना जब नीता ने कहा, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं एक आवारा रूह हूँ। यह सुनकर बाबा रामदास के पांव जमीन पर खिसक गए। उसके होंठ सूख गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आप वाकई एक रूह हैं? मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। नीता ने नरम लहजे में कहा, बाबा रामदास, मुझे मालूम था आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको अपनी गुज़िश्ता जिंदगी की कहानी सुना रही हूँ। फिर बोलना शुरू किया। ये पुरानी कहानी है। हमारे गांव की तालाब के पास पीपल का एक पुराना दरख्त है। हम लड़कियां वहां नहाने और खेलने जाया करती थीं। एक दिन जब सब लौटे तो मैंने उस दरख्त पर एक अजीब व गरीब नौजवान को देखा। वह मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि उस दरख्त पर भूत का साया है। मैं फौरन समझ गई कि यह वही साया है। उसके बाद उनकी बातें मुझे नाकाबिल बर्दाश्त लगीं, लेकिन वह बाज ना आया। जब उसने देखा कि मैं उसकी बात नहीं सुन रही तो उसने जादू किया। उस जादू के असर से मैं उसके काबू में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की। वह चाहता था कि मैं अपना दिल उसको दे दूं, लेकिन वह मुझे मजबूर न कर सका। वह चाहता था कि मैं उसके करीब आऊं, लेकिन मैंने उसे शादी की रात भी दूर रखा। उसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मुझे मारने लगा। जब मेरा जिस्म आधा मुर्दा हो गया तो फरमाया, तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हारी रूह को सुकून तब मिलेगा जब तुम किसी बूढ़े से रिश्ता करोगी। ये सुनकर बाबा रामदास को गुस्सा आ गया। उसके दिल में खौफ का तूफान बरपा था। उन्होंने सोचा कि शायद उसे रोशनी मिल गई है, और उसका यह शक सच्चा निकला। नीता ने हाथ पकड़कर कहा, बाबा रामदास, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आज तुम मेरा साथ न दोगे तो मेरी रूह हमेशा इस जंगल में भटकती रहेगी। फकीर के जिस्म में पसीना आ गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वह नीता को आवारा रूह समझने लगा। उसकी आंखों में खौफ था, मगर नीता की मोहब्बत परी की तरह पाक थी। नीता ने धीरे से कहा, बाबा रामदास, ये तो बस एक रात की बात है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा और तुम्हारी रात भी खुशी से गुजरेगी। फकीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका जिस्म पसीने में भीग चुका था। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहता, नीता उसके करीब आई और उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक कोठड़ी के बाहर से एक डरावनी आवाज आई। बाबा रामदास घबराकर बाहर भागे। उन्होंने देखा कि वहां एक खौफनाक भूत बैठा है। उसे देखते ही भूत उसकी तरफ बढ़ने लगे। फकीर ने पलटकर नीता की तरफ देखा और पूछा, अरे नीता, तुम कौन हो? लेकिन नीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोश था, जैसे वह किसी और दुनिया में खो गई हो। अब भूत करीब आ गए। उसकी आंखें भड़कती हुई आग की तरह जल रही थीं। बाबा रामदास के होंठ कांपते हुए बोले, तुम कौन हो? भूतों ने कहा कि मैंने नीता को तुम्हारे पास भेजा है। फकीर सब कुछ समझ गया। ये सब एक जाल था। भूतों ने नीता को अपने काबू में कर रखा था और वह उसके जरिए बाबा रामदास को गुमराह करना चाहता था। फकीर ने गुस्से से कहा, तेरा ये काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा। आपने क्या सोचा? क्या तुम मुझे खूबसूरत लड़की के बहाने गुमराह करोगे? भूतों ने हंसकर कहा, तुम पहले ही खो चुके थे। अगर नीता ने खुद को रूह न कहा होता तो तुम बहुत पहले अपने जज्बात में खो चुके होते। फकीर ने अफसोस से नीता की तरफ देखा। वह सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से शर्म के आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। भूतों ने हंसकर कहा, ऐ बूढ़े फकीर, अब तो मेरे जाल में फंस गया है। बूढ़े फकीर ने आंखें बंद की और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। फिर उसने आंखें खोली और नीता से कहा, दिल पर हाथ रखकर सोचो, तुम क्या करने वाली थी? मैंने कभी किसी औरत के साथ जुल्म नहीं किया। फिर तुम मेरी बरसों की
मेहनत को क्यों जाया करना चाहते हो जो मैंने रूह के शैतान से लड़कर कमाया है? अपने अंदर झांकिए और समझिए कि आपने ये सब क्यों किया। फकीर कह रहा था। भूतों ने हंसकर कहा, ए बूढ़े, फकीर अब कुछ नहीं हो सकता, वक्त गुजर चुका है, जो मुकद्दर में था वही होगा। उस वक्त नीता ने फकीर की तरफ अफसोस से देखा और कहा, बाबा रामदास, मुझे नहीं मालूम सच क्या है और झूठ क्या है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बेचैन रूह को किसी तरह सुकून मिले। बूढ़े फकीर ने नरम लहजे में जवाब दिया, नीता, अमन का रास्ता कभी आसान नहीं होता। दिल की आग बुझाने के लिए खुद को पहचानना पड़ेगा। आपको अपनी खोई हुई रूह की जंग खुद लड़नी होगी। ये रूह की कशमकश है, इसमें कोई और आपका सहारा नहीं बन सकता। ये जंग आपको अकेली लड़नी पड़ेगी। ये सुनकर नीता चौंक गई। वह आंखें बंद करके बोली, बाबा रामदास, शायद आप ठीक कह रहे हैं, अब ये जंग मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। फिर उसने आंखें खोली, डरे हुए भूतों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। नीता आगे बढ़ी। अब उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि हिम्मत और हौसले की रोशनी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस वहशी भूत को काबू करने की कोशिश की। भूतों ने उसे रोका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही नीता का हाथ उसके हाथ से टकराया, आसमान में एक जोरदार तूफान आया। हवा इतनी तेज हुई कि पूरा जंगल लरजने लगा। भूत चीखते हुए आसमान की तरफ उड़ने लगे। वह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। नीता की मौजूदगी में जो ताकत बेदार हुई थी, वह एक भटकती हुई रूह को आजाद करने वाली थी। अब नीता किसी की मोहताज नहीं थी। वह अपनी ताकत से भूतों को खत्म करने निकली थी। भूत कांप रहा था, चीख रहा था, लेकिन नीता की आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग थी और सुकून की गहराई चमक रही थी। नीता ने अपनी पूरी ताकत भूतों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की और एक आखिरी झटके में उसकी रूह फाड़ दी। जिस लम्हे भूत आग में लिपटे हुए थे, जब तूफान थम गया और दरमियानी रोशनी कोठड़ी में वापस आई, नीता ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि बूढ़ा फकीर उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन एक तरफ मुस्कुराहट थी। नीता ने शर्म से सर झुका लिया और बोली, बाबा रामदास, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। तुमने मुझे भूतों के फरेब से बचा लिया। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फर्ज था। भटकने का रास्ता दिखाना ही असल खिदमत है। अब आप आज़ाद हैं, आप जहाँ चाहें जा सकते हैं। नीता कोठड़ी से बाहर आई। अब उसके चलने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि आज़ादी की ठंडी हवा चल रही थी। वह जंगल के रास्ते पर चल पड़ी, जहाँ से कोई भटकती हुई रूह वापस नहीं आती। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल जंग दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद खौफ और कमजोरियों से है। अगर हम अपने दिलों पर काबू रखें तो कोई शैतान और कोई जाल हमें धोखा नहीं दे सकता। याद रखें कि बुराई कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, उसका नतीजा हमेशा तबाही ही निकलता है। लेकिन दिल मजबूत हो तो तारीक राह भी रोशनी में बदल जाती है।